हेलो एवरीवन, दिस इज विनय महेश्वरी। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीक्वेंस सीरीज का पार्ट, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऑलरेडी सीक्वेंस सीरीज में मैंने बेसिक्स जो होता है, क्या सीक्वेंस किसको बोलते हैं, सीरीज क्या होता है, प्रोग्रेशन क्या होता है, ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप आराम से वहां से देख सकते हो। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग कंप्लीटली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम एमएल अग्रवाल एज वेल। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज बेसिकली अ सीक्वेंस, ठीक है, ऑफ फाइनाइट ऑल्सो ऑफ इनफाइनाइट ऑल्सो, जिसको हम लोग एपी भी बोल सकते हैं। और उसमें जो डिफरेंस होता है दैट शुड बी अ कांस्टेंट। एक ऐसा सीक्वेंस जहां पे डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और उसी डिफरेंस को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, उसी डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं डी से। किससे डिनोट करते हैं सर? उसी डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं डी से, जिसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। क्लियर ये चीज? एक सीरीज के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से हमारे पास एक सीरीज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा जो प्रीसीडिंग टर्म है उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, दैट इज 2। 2 के बाद में हमारे पास क्या नंबर है, 4। 4 के बाद में हमारे पास क्या नंबर है, 6। 6 के बाद में हमारे पास क्या नंबर है, 8। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है हमारे पास वो क्या आ रहा है, बेसिकली दैट इज नथिंग बट 2 ओनली। तो अगर यदि ऐसा सीरीज हमारे पास आ जाए, ऐसा सीरीज अगर हमारे पास आ जाए, उस सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एरिथमेटिक सीरीज। ये बात समझ में आ रही है? उस सीरीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एरिथमेटिक सीरीज या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो प्रोग्रेशन के बारे में लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने समझा था कि प्रोग्रेशन बेसिकली बोलते किसके हो, एक ऐसा सीरीज जिसको हम लोग एक फॉर्मूला के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग प्रोग्रेशन कह सकते हैं। तो हमारे पास जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या अरिथमेटिक सीरीज है, इसको हम लोग आराम से एक फॉर्मूला के टर्म में लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो अब हम लोग का जो सीक्वेंस होता है उसको अगर हम लोग डिनोट करें, सीक्वेंस को अगर हम लोग डिनोट करें, किस तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे A1 A2 A3 अप टू AN के फॉर्म में। ठीक है, और वही अगर यदि हमारा सीरीज बन जाएगा तो सीरीज में डिफरेंस क्या आता है, जस्ट हम लोग के पास जो भी सीक्वेंस रहेगा उसके बीच में क्या लग जाएगा, एक प्लस का साइन। क्लियर एकदम? ठीक है, अब जनरल फॉर्म ऑफ एपी होता क्या, ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये फॉर्मूला अपने को बहुत काम आने वाला है। देखिए, जनरल फॉर्म ऑफ एपी इज नथिंग बट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन का मतलब क्या होता है, ए एन का मतलब होता है द एनथ टर्म ऑफ एन एपी। द एनथ टर्म का मतलब होता है लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। कभी कभी हम लोग इसको लास्ट टर्म से भी डिनोट करते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर यदि हम लोग को निकालना पड़े कि बहुत सारे टर्म्स दिया हुआ रहे, ठीक है, बहुत सारा टर्म्स अगर हमारे पास रहे, उसमें से आपको बोल दिया कि सर 15th टर्म निकालो। ठीक है, 15th टर्म निकालने के लिए, 15 टर्म निकालने का मतलब क्या होगा कि एन की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, इट विल बी 15। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पे ए जो है, ए का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म। ए का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। जो जो भी हमारे पास सीक्वेंस रहेगा, जो भी हमारे पास सीक्वेंस रहेगा उसका जो फर्स्ट टर्म होगा दैट विल बी ए। ठीक है, उसके बाद में डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। जो भी हमारे पास सीक्वेंस रहेगा उनके बीच में डिफरेंस क्या है, और वो डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं हुआ तो हम लोग कह भी नहीं सकते कि जो हमारा सीरीज है वो एपी का सीरीज है। ठीक है, एक एग्जांपल की तरह समझते हैं कि मान लीजिए मेरे पास 3, 6, 9, 12 अप टू 42 तक मेरे पास टर्म है। क्लियर ये चीज? अप टू 42 तक मेरे पास टर्म है। अब यहाँ पे मेरे को निकालना है सिक्स्थ टर्म निकालना। मान लीजिए मेरे को निकालना है सिक्स्थ टर्म। तो सिक्स्थ टर्म के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले ए की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है, 3। ठीक है, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, बिकॉज सिक्स टर्म निकालना तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या रहा है, कितना कितने का डिफरेंस है, 3 है, 6 है, 9 है। तो कितने कितने का डिफरेंस हो गया, इट इज द डिफरेंस ऑफ 3। तो बेसिकली डिफरेंस हम लोग निकालते कैसे है, देखिए ये भी बता देता हूँ। डिफरेंस हम लोग निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज A2 माइनस A1, या A3 माइनस A2, या A4 माइनस A3। बेसिकली होता क्या है, जो जितने भी हमारे पास टर्म रहेंगे, जितने भी हमारे पास टर्म रहेंगे, वहां पे करना क्या है, जो भी प्रीसीडिंग टर्म रहेगा उससे पहला वाला टर्म को माइनस कर देना, उससे पहला वाला टर्म को माइनस कर देना। ठीक है, जैसे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। इस तरीके से करने से जो भी डिफरेंस हमारे पास आएगा
और वो कांस्टेंट आना चाहिए, तो हम लोग बोल सकते हैं वो सीरीज किस पे, एपी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपने को निकालना क्या था, सिक्स्थ टर्म निकालना था। तो सिक्स्थ टर्म निकालने के लिए करेंगे क्या, देखिए a6 इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी। तो a की जगह पुट करेंगे अपन 3, n की जगह पुट करेंगे 6, 6 माइनस वन कितना हो गया 5, और d की जगह 3। तो 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 क्या हो गया 18। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि इस सीरीज का जो सिक्स्थ टर्म होगा, नेक्स्ट अपने को जो जानना है, द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन इनफाइनाइट ऑफ एन फाइनाइट एपी। ठीक है, द nth टर्म फ्रॉम द एंड। अभी तक हम लोगों ने जो जाना था डेट वाज nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब अगर यदि अपने को कोई भी nth टर्म निकालना है लेकिन एंड से निकालना है, पीछे से अपने को अगर जैसे निकालना है, तो अपन कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, एक हमारे पास सीरीज है जिसका लास्ट टर्म क्या दिया हुआ, जिसका लास्ट टर्म दिया हुआ अपने को एल। ठीक है, एल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे लास्ट टर्म से। ठीक है, अब उस केस के अंदर अगर मेरे को निकालना nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो वहां पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे L माइनस एन माइनस इन टू डी। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, एल का मतलब हो गया लास्ट टर्म। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि एक सीक्वेंस हमारे पास 7 10 13 अप टू 130 तक। फाइंड द 15th टर्म फ्रॉम द एंड। 15th टर्म अपने को निकालना है, लेकिन कहां से निकालना है, एंड में से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट टर्म पहले देख लेते, लास्ट टर्म क्या दिया हुआ अपने को 130। कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ, कॉमन डिफरेंस निकालने का वही सेम तरीका। कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है अपने को 3 दिया हुआ है। क्लियर है, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी 15। ठीक है, तो 15th टर्म फ्रॉम द एंड निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, l की जगह पुट करेंगे 130 माइनस n की जगह पुट करेंगे 15, 15 माइनस 1 होता है 14, 14 इंटू डी की वैल्यू हो गई 3। तो 130 माइनस 42, इट विल बी 88। तो इसका मतलब क्या हो गया, 15th टर्म फ्रॉम द एंड, 15th टर्म फ्रॉम द एंड उसकी वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी 88। क्लियर एकदम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर हमारे पास एक पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है, उसका अगर हम लोग को समेशन करना है, उसका अगर हम लोग को सम निकालना, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये अपने क्लास 10 में भी पढ़ा था। दैट इज n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is the formula for summation of n terms of an AP. n by 2 2a plus n minus 1 into d. अब देखिए यहाँ पे ये जो 2a है, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस ए। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया a प्लस ए, और n माइनस वन डी जैसा था वैसा लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये a प्लस एन माइनस वन डी, a प्लस एन माइनस वन डी जो है, इसको हम लोग a n लिख सकते हैं, बिकॉज nth टर्म का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूले निकल के आते हैं। एक तो हो गया n by 2 2a plus n minus 1, दिस इज द मेन फॉर्मूला, एंड द सेकंड वन इज n by 2 a plus a n। यहाँ पे अगर यदि अपने पास डायरेक्टली nth टर्म दिया हुआ रहे, लास्ट टर्म अगर यदि अपने को दिया हुआ रहे, तो डायरेक्टली हम लोग सेकंड वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं इसका। समझ लीजिए मेरे पास है 2 4 6 8 10 अप टू 100 तक है। ठीक है, अब इस केस के अंदर मेरे को क्या निकालना है, 100 तक है सॉरी। इस केस के अंदर मेरे को क्या निकालना है, समेशन ऑफ एन टर्म्स। जितने भी मेरे पास टर्म है उनका मेरे को क्या निकालना है, समेशन। ठीक है, अब देखिए समेशन निकालने से पहले एन की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एन की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो अब ए एन जो लास्ट टर्म है वो मेरे को पता है, लिख दिया 100। ए की वैल्यू मेरे को पता है, डेट इज 2। एन की वैल्यू मेरे को चाहिए। ठीक है, और डी मेरे को पता है, डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो 4 माइनस टू 2, 6 माइनस 4 2, तो डी की वैल्यू हो गई हमारे पास 2। ठीक है, तो 100 माइनस टू कितना हो जाएगा, 98 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2। ठीक है, तो अब एन माइनस वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 98 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 49। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इट इज 50। क्लियर है, तो अब एन की वैल्यू अगर हमारे पास 50 आ चुकी है, तो अब हम लोग समेशन ऑफ एन टर्म्स आराम से निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, कितने टर्म्स का समेशन निकालना है, 50 टर्म्स का समेशन निकालना है। तो एन की जगह पुट करेंगे 50, तो फिर यहाँ पे जाएगा 50/2। ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्टली अपन चाहे तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए प्लस ए एन। तो ए की वैल्यू कितनी है 2, और ए एन की वैल्यू कितनी है 100। ठीक है, तो 50/2 कितना आ जाएगा हमारे पास 25, और 100
प्लस 2 कितना हो जाएगा 102। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी 2500 2550। सो दिस विल बी आवर समेशन ऑफ 50 टर्म्स। क्लियर है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं रिलेटेड टू एपी, ठीक है। तो पहला पॉइंट अपने को क्या दिया हुआ, इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज डिनोटेड बाय एस एन, ठीक है, मतलब एस एन का मतलब हो गया सम ऑफ एन टर्म्स, देन इट्स कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू एस टू माइनस टू एस वन। एस टू का मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म्स, एस वन का मतलब होता है सम ऑफ वन टर्म्स। जैसे कि समझ लीजिए कि हमारे पास एक सीक्वेंस है 2 4 6 8 10, इस तरीके से एक सीक्वेंस जा रहा है, ठीक है। तो अगर मेरे पास सिर्फ एक ही टर्म रहेगा तो उसका सम क्या रहेगा, दैट नंबर इटसेल्फ, ठीक है। अगर मेरे पास सिर्फ 2 है तो इसका सम क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास 4 भी है, सेकेंड टर्म हमारे पास 4 भी, तो इसका सम क्या होगा, 2 प्लस 4 6। तो इस केस के अंदर मेरे को कॉमन डिफरेंस निकालना है विद द हेल्प ऑफ समेशन ऑफ एन टर्म्स। तो कैसे निकालूंगा, देखिए सम ऑफ टू टर्म्स कितना हो गया, 2 प्लस 4 करने से मेरे पास इन दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ वन टर्म। तो 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ वन टर्म कितना हो जाएगा, पहला टर्म अपने को क्या दिया हुआ है 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और 6 माइनस 4 कितना आ रहा है 2, और आना भी क्या चाहिए था, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 ही आना चाहिए, बिकॉज हमारे पास सीक्वेंस क्या चल रहा है 2 4 6 8 10, 2 का डिफरेंस है और आना भी यही चाहिए था। क्लियर है। तो अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन रहे, अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन रहे कि सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है और उस केस के अंदर अगर अपने को कॉमन डिफरेंस निकालना रहे तो अपन कैसे निकाल सकते हैं आराम से, एस टू माइनस टू एस वन, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमारे पास 3 नंबर्स दिया हुआ रहे ए बी सी और तीनों के तीनों अगर एपी में है, तो उस केस के अंदर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। ये तो कोई भी केस हो जाए, चलिए ठीक है, कोई भी केस हो जाए, उस केस के अंदर हम लोग अगर एपी में दिया हुआ रहे तो कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, दैट इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इस तरीके से सीक्वेंस चलते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, और टू बी इज इक्वल टू ए प्लस ए, बी और बी एक साथ आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ द नंबर इज गिवन, देन इन एपी हम लोग समझ लीजिए नंबर्स को कैसे कंसीडर करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे वहां पे बहुत काम आने वाला है, बिकॉज कभी कभी सम ऑफ 3 नंबर्स रहेगा, सम ऑफ 4 नंबर्स रहेगा, सम ऑफ 5 नंबर्स रहेगा, ऐसे तो हम लोग कुछ भी सीक्वेंस ले सकते हैं, बट वी हैव टू कंसीडर वन थिंग कि जो भी सीक्वेंस हम लोग ले वो सॉल्व करने के लिए फिजिबल होना चाहिए, सॉल्व करने के लिए फिजिबल होना चाहिए, मतलब बहुत आसान हम लोग को बनाना है, ठीक है। अगर 3 नंबर अपने को लेना पड़े, ठीक है, अगर 3 नंबर लेना पड़े और तीनों नंबर एपी में होना चाहिए, वो 3 नंबर क्या होगा, इट विल बी ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। द रीजन इज कि अगर इन तीनों का सम करते हैं, ठीक है, इन तीनों को अगर हम लोग सम करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तीनों को सम करने पे जो डी और डी है वो कट जाएगा, ठीक है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वहां पे सिर्फ अपने को क्या निकालना पड़ेगा, सिर्फ ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सिर्फ ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि बहुत आसानी से अपना निकल जाएगा। इसी वजह से हम लोग इस टाइप के नंबर्स पे फोकस करते हैं, ताकि जब हम लोग सॉल्व करें वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाए, ठीक है। 4 नंबर्स अगर अपने को लेना पड़े तो 4 नंबर्स क्या क्या होना चाहिए, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। क्या क्या होना चाहिए, माइनस थ्री डी, माइनस डी, डी एंड थ्री डी, खत्म कहानी। 5 नंबर्स अगर अपने को लेना पड़े तो क्या हो जाएगा, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ठीक है, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, डेट विल बी ए, ठीक है, एक ए भी होगा, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। ये 5 नंबर अपन फोकस करेंगे ताकि 5 टर्म्स ऑफ एपी अपन आराम से निकाल सके, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इफ द टर्म ऑफ एन एपी, इफ द टर्म ऑफ एन एपी आर इंक्रीज डिक्रीज मल्टीप्लाई और डिवाइड, कुछ भी कर लो आप, उसको इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, इंक्रीज इन द सेंस सम, डिक्रीज मतलब डिफरेंस, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज मल्टीप्लाई डिवाइड किसी भी एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से कर लो, करने के बाद में वो सीरीज भी, उस सीरीज तब भी क्या रहेगी, एपी में ही रहेगी, ठीक है। देख लेते हैं एक एग्जांपल, 2 4 6 8 10, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सीरीज है,
ये सीरीज हमारे पास क्या है, एपी के अंदर है, ठीक है। 2 4 6 8 10 ये हमारा क्या सीरीज है, एपी सीरीज है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, चेंजेस क्या कर रहा हूँ, जितने भी टर्म है उसको +2 से इंक्रीज कर देता हूँ, उसको +2 से इंक्रीज कर देता हूँ। तो 2 को +2 से इंक्रीज किया तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 4, फिर 6, 8, 10, 12, उसके बाद 102, ठीक है। तो अगर मैं इस सीरीज के अंदर चेंजेस लाता हूं एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से, तो वो सीरीज तब भी क्या रहेगी, एपी की एपी रहेगी। अगर एपी सीरीज है तो वो एपी ही रहेगा, अगर उसके अंदर कुछ भी मैं नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से चेंजेस लाता हूं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने को क्या कहता है, if the nth term of a sequence, if the nth term of a sequence is a linear expression, nth term क्या है, एक लीनियर इक्वेशन बना हुआ है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। if the nth term of a sequence is a linear expression then it is an ap with common difference a। तो यहाँ पे इसको ap कब बोल सकते हैं, जब इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a। तो a बेसिकली क्या होगा, द कोएफिशिएंट ऑफ n, द कोएफिशिएंट ऑफ n, n का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा, n का जो भी कोएफिशिएंट रहेगा वही क्या रहेगा, इसका कॉमन डिफरेंस। क्लियर है, कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन अगर हमारे पास हो तो उस केस के अंदर n का जो भी हमारे पास कोएफिशिएंट रहेगा वही क्या बन जाएगा, हम लोग का कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। पहला क्या देखा था हम लोगों ने, पहला देखा था लीनियर एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपने को दिया हुआ है, तो कैसा होना चाहिए, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, ठीक है। क्या होना चाहिए, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। तो इस केस के अंदर हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इस केस के अंदर हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2a। तो दो चीज अपने को ध्यान रखना है, लीनियर एक्सप्रेशन के अंदर जो भी n का कोएफिशिएंट रहेगा वो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, लेकिन क्वाड्रेटिक के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, जो भी हमारे पास समेशन रहेगा, डेट इज जो भी हमारे पास इक्वेशन रहेगा, उस केस के अंदर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, इट विल बी ट्वाइस ऑफ ए। क्लियर एकदम, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.2। तो पहला क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है, राइट द 10th टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। इसका क्या, कौन सा टर्म निकालना है अपने को, 10th टर्म अपने को निकालना है। सीक्वेंस हमारे पास क्या है, -3, -2 1/4, -1 1/2, -3/4 0, ठीक है। ये अपने को सीक्वेंस दिया हुआ है। तो इस केस के अंदर पहले फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, -3, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, -2 1/4 का मतलब क्या हो गया, -9/4। और हम लोग कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -9/4 माइनस ऑफ -3, तो ये कितना हो जाएगा, -9/4 +3, तो एलसीएम लेंगे 4 आएगा, -9 + 4 3 12, तो 12 - 9 कितना हो जाएगा, 3/4। सो 3/4 इज आवर कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। तो अब अपने को क्या निकालना है, 10th टर्म निकालना है। तो 10 टर्म मतलब a10। तो a की वैल्यू कितनी हमारे पास, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a की जगह क्या पुट करेंगे अपन, -3, n की जगह क्या पुट करेंगे, 10, 10 - 1, और d की जगह 3/4, ठीक है। तो -3 प्लस 10 - 1 कितना होता है, 9, 9 इंटू 3/4। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। तो 4 इंटू -3 -12 प्लस 27। तो 27 -12 हमारे पास कितना हो जाएगा, इट विल बी 15/4। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर फॉर द 10th टर्म, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, √3, √12, √27, √48, इसके अंदर भी अपने को क्या निकालना है, 10th टर्म निकालना है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इट इज √3। डी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, √12 माइनस √3। तो √12 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं, -√3। अब देखिए √4 को अगर हम लोग बाहर निकाल, सॉरी 4 को अगर रूट से बाहर निकालते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर है। तो चलिए 2 √3 माइनस √3, तो बेसिकली कितना हो गया, √3। सो √3 इज आवर कॉमन डिफरेंस। निकालना क्या था, a10 निकालना था। तो a की वैल्यू हो जाएगी √3 प्लस n - 1 मतलब 10 इंटू, सॉरी 10 - 1 9, 9 इंटू डी, डी की वैल्यू हो गई 3।
तो √3 + 9√3 कितना हो जाएगा? 10√3। अब चाहो तो आप 10√3 ऐसे भी छोड़ सकते हो, चाहो तो आप इस 10 को रूट के अंदर भेज दो। तो 10 को रूट के अंदर भेजोगे तो 10 × 10 क्या करना पड़ेगा? 100। तो 100 × 3 कितना हो जाएगा? इट विल बी 300। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फाइंड द सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस। जहां पे अपने को सीक्वेंस क्या दिया हुआ है? -5, -2, 1, 4 अप टू कहां तक दिया हुआ है? 85 तक दिया हुआ है। ठीक है। तो अब इस केस के अंदर हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए, सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड कैसे लिखेंगे? सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड, अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L-n-1 × ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? L इज नथिंग बट द लास्ट टर्म। ठीक है। तो लास्ट टर्म अपने को कितना दिया हुआ है? 85 माइनस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेवेंथ टर्म पूछा तो 7 यहाँ पे हो जाएगा n-1। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? d इज नथिंग बट द कॉमन डिफरेंस, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके निकाल सकते हैं। -2 माइनस ऑफ -5 कितना हो जाएगा? -2 माइनस माइनस +5, तो इट विल बी 3। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3। तो 85 माइनस 7 माइनस 1 कितना होता है? 6, 6 × 3 18। तो 85 माइनस 18 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 67। तो इससे क्या समझ में आता है कि द सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड हमारे पास क्या हो जाएगा? 67। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास क्या है? विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, दैट इज सीक्वेंस अपने को क्या दिया हुआ? 20, 19 1/4, 18 1/2, 17 3/4 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो बेसिकली पूछना क्या चाह रहा है कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस पूरा का पूरा दिया हुआ है, इसमें कौन सा ऐसा टर्म होगा जिसमें नेगेटिव टर्म आएगा? कौन सा नंबर वाला टर्म होगा जिसपे नेगेटिव टर्म आएगा, ये अपने को बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिचुएशन एकदम क्लियर है कि नेगेटिव टर्म का बात कर रहा है, तो इसका मतलब इट शुड बी लेस देन 0। एन की जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए? इट शुड बी लेस, नॉट एन की वैल्यू, सॉरी, तो टर्म की जो वैल्यू होगी इट शुड बी लेस देन 0। ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ए एन शुड बी लेस देन 0। क्लियर है। nth टर्म की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? लेस देन 0। तो nth टर्म की अगर वैल्यू लेस देन 0 तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएगी? फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है। तो ए एन की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? a + n-1 इंटू डी। क्लियर एकदम। अब इस सिनेरियो से जो अपने को सीक्वेंस दिया हुआ है, इस सीक्वेंस से a की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी? a की वैल्यू हो जाएगी 20। एन की वैल्यू तो अपने को निकालनी है कि कौन सी नंबर वाली जो टर्म होगी जो नेगेटिव होगी वो अपने को निकालनी है। और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देते हैं। 19 × 4 कितना होता है? 76। 76 + 1 77/4 -20 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77 - 80/4, सो इट विल बी -3/4। तो -3/4 अपने पास क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। तो डी की जगह पुट कर देंगे -3/4। क्लियर। अब एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4। तो 20 × 4 कितना हो जाएगा? 80। फिर इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, -3n + 3 लेस देन 0। अब ये 4 राइट हैंड साइड पे चला जाएगा तो 0 बन गया, तो बचा क्या हमारे पास? 80 + 3 83 -3n लेस देन 0। तो -3n लेस देन -83 लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों तरफ हमारे पास नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन को अगर अपने को हटाना है इनइक्वालिटी के अंदर, व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू मल्टीप्लाई नेगेटिव नेगेटिव बोथ साइड। ठीक है। तो दोनों तरफ अगर -1 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? 3n शुड बी ग्रेटर देन 83। जब भी हम लोग इनइक्वालिटी में नेगेटिव टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो इनइक्वालिटी रहेगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेस देन का ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर का लेस देन हो जाएगा। ठीक है। तो अब 3n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ रहा है? 83 आ रहा है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 83 डिवाइडेड बाई 3। तो ये बेसिकली अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू देगा। तो n की वैल्यू 83 डिवाइडेड बाई 3 अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 27.6। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेशन में 28। अप्रोक्सीमेशन पे हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28। तो इससे क्या समझ में आता है? लीस्ट वैल्यू ऑफ n, द लीस्ट वैल्यू ऑफ n जिसपे नेगेटिव टर्म आने वाला है वो कौन सा होगा? 28 टर्म। जो हम लोग का 28 नंबर वाला जो टर्म होगा डेट विल बी आवर नेगेटिव टर्म। क्लियर एकदम। ठीक है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
दिया हुआ इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय s ऑफ n इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 2n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फाइंड इट्स 10th टर्म। ठीक है, अपने को कंडीशन दिया हुआ एक ठो और 10th टर्म निकालना है। तो 10th टर्म निकालने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिएगा, ए 10 मतलब a प्लस 10 माइनस 1 डी, तो a प्लस 10 माइनस 1 होता है 9, 9d। ठीक है, तो a 10 के लिए अपने को चाहिएगा क्या, a की वैल्यू चाहिएगी और d की वैल्यू चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? तो a की वैल्यू तो एकदम आसानी से आ जाएगी। देखिए समेशन दिया हुआ मेरे को 3n स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3n स्क्वायर माइनस 2n, ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं n की जगह 1 पुट करता हूँ, n की जगह 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा ये 1। अब अपने को बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमारे पास एक ही टर्म रहेगा, अगर हमारे पास एक ही टर्म रहेगा उसका समेशन क्या होगा, दैट नंबर इटसेल्फ। तो इससे क्लियर हो गया कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म से हम लोग को क्या मिल गया, ए की वैल्यू मिल गई, तो इट इज इक्वल टू ए। अब दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, डी चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अपने को बहुत अच्छे से पता है एक तरीका जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है, दैट इज S2 सम ऑफ टू टर्म्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ S1। ठीक है, सम ऑफ टू टर्म्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ S1, क्लियर है? तो सम ऑफ टू टर्म्स हम लोग कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास दिया हुआ है इससे S2 निकाल लेते हैं। 3 इंटू टू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू टू कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4 इट विल बी 2 टू 4 4 0 12, हाँ ठीक है, 12 माइनस 4 इट विल बी 8। ठीक है, तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 माइनस 2 इंटू S1 की वैल्यू कितनी थी, 1, तो D की वैल्यू अपने को क्या मिल गई, 6। तो अपने पास A भी आ चुका है, अपने पास D भी आ चुका है। अब अपन 8 आराम से निकाल सकते हैं। तो A की जगह पुट करेंगे 8 प्लस 9 इंटू कितना हो जाएगा 6, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 इंटू 9 54, 54 प्लस 8 हमारे पास आ गया 62। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। ओके ओके ओके, यहाँ पे 8 नहीं है, सॉरी, ए की वैल्यू 1 है, सॉरी, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हमारे पास टर्म आ जाएगा 54 प्लस 1 इट विल बी 55। ठीक है, तो 54 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 55। सो यहाँ पे अपन ने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 12, थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है, 12। ठीक है, और सेवेंथ टर्म कितना दिया हुआ, 24, देन फाइंड इट्स 10th टर्म। ये तो बहुत आसान है। ठीक है, थर्ड टर्म अगर 12 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, ये कितना दिया हुआ है 12, और फिर सेवेंथ टर्म A7, तो कितना हो जाएगा A प्लस 6D। ये समझ में आ रहा है आपको, A7 को मैंने A प्लस 6D क्यों लिखा, बिकॉज A प्लस n माइनस 1D होता है। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7, 7 माइनस 1 क्या हो गया 6, तो इट विल बी 6D। ठीक है, इज इक्वल टू 24। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। तो अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कट जाएगा, 6D माइनस 2D कितना हो जाएगा 4D, और 24 माइनस 12 कितना हो जाएगा 12। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इट विल बी 3। तो ये आ गई हमारे पास D की वैल्यू। अब D की वैल्यू अगर आ चुकी है तो A की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, इक्वेशन 1 पे पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा, A प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 माइनस 6 इट विल बी 6। तो अब A की वैल्यू भी हमारे पास है और D की वैल्यू भी हमारे पास है। अपने को चाहिए क्या, 10th टर्म, तो A 10 चाहिए। तो A प्लस 10 माइनस 1 कितना होता है 9, 9D। A की जगह पुट करूंगा 6 प्लस 9 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 3 9 27, 27 प्लस 6 33। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो अपना फर्स्ट पार्ट के अंदर, मतलब जो एपी का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अपन ने एपी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, और क्वेश्चन नंबर 5 तक अपन ने डिस्कस कर लिया फ्रॉम एमएल अग्रवाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में अपन कंप्लीट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है।